उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने सोमवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दिया। समारोह में सीएम धामी ने यूसीसी के पोर्टल का भी उद्घाटन किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड भारत देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने कहा कि ये बहुत भावुक क्षण है। हमने 3 साल पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर लिया। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना भी नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से समाज में एकता आएगी, राज्यों के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलेगा, चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड में इस कोड के बाद क्या क्या बदलेगा। समान संपत्ति अधिकार, बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वे किस कैटेगरी के हैं। मौत के बाद संपत्ति, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण करने का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को ही मिलता था। समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रहते हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा है, लेकिन इस नियम में अनुसूचित जाति के लोगों को छूट होगी। संतान की जिम्मेदारी, यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उन बच्चों को अपने माता पिता का नाम देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चों को पहचान मिलेगी। वहीं आपको बताते हैं कि 20 जनवरी 2025 को ये नियम कैबिनेट में आया था, उसके बाद ये लागू कर दिया गया। अब जल्दी उत्तराखंड में ये नियम भी लागू होने वाला। अब आपको क्या लगता है कि इस नियम को लाना उत्तराखंड में अच्छा था या नहीं था, और भी देशों में लाना चाहिए ये नियम या नहीं लाना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने सोमवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दिया। समारोह में सीएम धामी ने यूसीसी के पोर्टल का भी उद्घाटन किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड भारत देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने कहा कि ये बहुत भावुक क्षण है। हमने 3 साल पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर लिया। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना भी नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से समाज में एकता आएगी, राज्यों के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलेगा, चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड में इस कोड के बाद क्या क्या बदलेगा। समान संपत्ति अधिकार, बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वे किस कैटेगरी के हैं। मौत के बाद संपत्ति, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण करने का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को ही मिलता था। समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रहते हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा है, लेकिन इस नियम में अनुसूचित जाति के लोगों को छूट होगी। संतान की जिम्मेदारी, यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उन बच्चों को अपने माता पिता का नाम देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चों को पहचान मिलेगी। वहीं आपको बताते हैं कि 20 जनवरी 2025 को ये नियम कैबिनेट में आया था, उसके बाद ये लागू कर दिया गया। अब जल्दी उत्तराखंड में ये नियम भी लागू होने वाला। अब आपको क्या लगता है कि इस नियम को लाना उत्तराखंड में अच्छा था या नहीं था, और भी देशों में लाना चाहिए ये नियम या नहीं लाना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने सोमवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दिया। समारोह में सीएम धामी ने यूसीसी के पोर्टल का भी उद्घाटन किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड भारत देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने कहा कि ये बहुत भावुक क्षण है। हमने 3 साल पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर लिया। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना भी नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से समाज में एकता आएगी, राज्यों के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलेगा, चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड में इस कोड के बाद क्या क्या बदलेगा। समान संपत्ति अधिकार, बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वे किस कैटेगरी के हैं। मौत के बाद संपत्ति, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण करने का अधिकार
देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को ही मिलता था। समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रहते हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा है, लेकिन इस नियम में अनुसूचित जाति के लोगों को छूट होगी। संतान की जिम्मेदारी। यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उन बच्चों को अपने माता पिता का नाम देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चों को पहचान मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि 20 जनवरी 2025 को ये नियम कैबिनेट में आया था, उसके बाद ये लागू कर दिया गया। अब जल्दी उत्तराखंड में ये नियम भी लागू होने वाला। अब आपको क्या लगता है कि इस नियम को लाना उत्तराखंड में अच्छा था या नहीं था, और भी देशों में लाना चाहिए ये नियम या नहीं लाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने सोमवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दिया। समारोह में सीएम धामी ने यूसीसी के पोर्टल का भी उद्घाटन किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड भारत देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने कहा कि ये बहुत भावुक क्षण है। हमने 3 साल पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर लिया। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना भी नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से समाज में एकता आएगी। राज्यों के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलेगा? चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड में इस कोड के बाद क्या क्या बदलेगा। समान संपत्ति अधिकार। बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वे किस कैटेगरी के हैं। मौत के बाद संपत्ति। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण करने का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को ही मिलता था। समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रहते हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा है, लेकिन इस नियम में अनुसूचित जाति के लोगों को छूट होगी। संतान की जिम्मेदारी। यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उन बच्चों को अपने माता पिता का नाम देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चों को पहचान मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि 20 जनवरी 2025 को ये नियम कैबिनेट में आया था, उसके बाद ये लागू कर दिया गया। अब जल्दी उत्तराखंड में ये नियम भी लागू होने वाला। अब आपको क्या लगता है कि इस नियम को लाना उत्तराखंड में अच्छा था या नहीं था, और भी देशों में लाना चाहिए ये नियम या नहीं लाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने सोमवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दिया। समारोह में सीएम धामी ने यूसीसी के पोर्टल का भी उद्घाटन किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड भारत देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने कहा कि ये बहुत भावुक क्षण है। हमने 3 साल पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर लिया। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना भी नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से समाज में एकता आएगी। राज्यों के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलेगा? चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड में इस कोड के बाद क्या क्या बदलेगा। समान संपत्ति अधिकार। बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वे किस कैटेगरी के हैं। मौत के बाद संपत्ति। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण करने का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को ही मिलता था। समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रहते हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा है, लेकिन इस नियम में अनुसूचित जाति के लोगों को छूट होगी। संतान की जिम्मेदारी। यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उन बच्चों को अपने माता पिता का नाम देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चों को पहचान मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि 20 जनवरी 2025 को ये नियम कैबिनेट में आया था, उसके बाद ये लागू कर दिया गया। अब जल्दी उत्तराखंड में ये नियम भी लागू होने वाला। अब आपको क्या लगता है कि इस नियम को लाना उत्तराखंड में अच्छा था या नहीं था, और भी देशों में लाना चाहिए ये नियम या नहीं लाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है?
कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने सोमवार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दिया। समारोह में सीएम धामी ने यूसीसी के पोर्टल का भी उद्घाटन किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड भारत देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने कहा कि ये बहुत भावुक क्षण है। हमने 3 साल पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर लिया। यूसीसी किसी धर्म या वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य किसी को टारगेट करना भी नहीं है, सभी को समान अधिकार देना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी लागू होने से समाज में एकता आएगी, राज्यों के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या बदलेगा, चलिए जान लेते हैं कि उत्तराखंड में इस कोड के बाद क्या क्या बदलेगा। समान संपत्ति अधिकार, बेटा और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वे किस कैटेगरी के हैं। मौत के बाद संपत्ति, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण करने का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को ही मिलता था। समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रहते हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा है, लेकिन इस नियम में अनुसूचित जाति के लोगों को छूट होगी। संतान की जिम्मेदारी, यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उन बच्चों को अपने माता पिता का नाम देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चों को पहचान मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि 20 जनवरी 2025 को ये नियम कैबिनेट में आया था, उसके बाद ये लागू कर दिया गया। अब जल्दी उत्तराखंड में ये नियम भी लागू होने वाला। अब आपको क्या लगता है कि इस नियम को लाना उत्तराखंड में अच्छा था या नहीं था, और भी देशों में लाना चाहिए ये नियम या नहीं लाना चाहिए? आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।